हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादन। वेलकम बैक टू वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। आज मैं आपको वो क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वन बाय वन वीडियोस आप सभी स्टूडेंट्स के लिए आने वाली हैं, वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो ये सारी वीडियोस आपने कवर अप करनी है अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इट्स फंक्शन क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द फीमेल जर्म सेल्स एग आर मेड इन ओवरीज। ये बेसिकली कहाँ बनते हैं? ओवरीज के अंदर। कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ए सम हार्मोन्स। यहाँ पर बेसिकली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं बच्चों? ये प्रोडक्शन ऑफ सम हार्मोन्स के लिए। अब इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट है, क्या पार्ट है यहाँ पर? ओवरी। तो ऐसा बेसिकली आपको तीन दे देगा। ओवरी क्या होती है, ओविडक्ट्स क्या होती है, उसके बाद कार्विक्स क्या होता है, यूट्रस क्या होता है। तो इनमें से किसी को आपने तीन को एक्सप्लेन करना है। कोई डायग्राम दे सकता है बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव का, उसके पार्ट ए बी सी दे देगा, तो उसको आपने एक्सप्लेन करना है। तो ये टोटली क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए 100% इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो देखिए ओवरी क्या होती है बेसिकली बच्चों, कि ए पेयर ऑफ ओवरी वन ईच लोकेटेड बोथ साइड ऑफ द एब्डोमन। तो बेसिकली क्या होती है, एक पेयर होता है ओवरी का, और वन ईच, जो वन ईच होगा लोकेटेड कहाँ पर होगा? साइड ऑफ द एब्डोमन, एब्डोमन के साइड्स में होगा। सेकंड, यहाँ पर हमने राइट डाउन किया कि फीमेल जर्म सेल्स होते हैं यहाँ पर, कि एट द टाइम ऑफ ए बर्थ ऑफ ए गर्ल 1000 ऑफ ए इमेच्योर एग आर प्रेजेंट इन द ओवरी। कि बेसिकली देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि, तो देखिए बच्चों मैंने क्या लिखा है यहाँ पर कि एट द टाइम ऑफ ए बर्थ ऑफ ए गर्ल, जब टाइम होता है किसका? बर्थ ऑफ ए गर्ल का, 1000 ऑफ ए इमेच्योर एग्स आर प्रेजेंट इन द ओवरी। तो 1000 ऑफ क्या होते हैं? इमेच्योर एग प्रेजेंट करते हैं किसके अंदर? ओवरी के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास कि एट वन सेट ऑफ ए प्यूबरिटी सम ऑफ दीज एग्स सोट मेच्योरिंग। तो ये फंक्शन किसके हैं? ओवरी के हैं, जो आपने प्रिपेयर करने अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पॉइंट है बच्चों इसका, ओविडक्ट। और ओविडक्ट का जो सेकंड नेम है, दिस इज ए फैलोपियन ट्यूब। इसे क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब। तो इस केस में आप क्या राइट डाउन करोगे कि रिसीव द एग प्रोड्यूस बाय द ओवरी एंड ट्रांसफर इट टू दी यूट्रस। बेसिकली देखिए इस केस में क्या बोला है मैंने, कि जो रिसीव करता है, किसको रिसीव करता है? ये द एग प्रोड्यूस बाय द ओवरी, जो एग प्रोड्यूस किए जाते हैं ओवरी के माध्यम से, एंड ट्रांसफर इट टू दी यूट्रस, और किसमें ट्रांसफर कर देते हैं? यूट्रस के अंदर। तो उसके बाद सेकेंड पॉइंट है यहाँ पर कि फर्टिलाइजेशन यहाँ पर टेक प्लेस होता है, फ्यूजन ऑफ ए गैमेट टेक प्लेस हियर। तो यहाँ पर फ्यूजन ऑफ ए क्या होंगे? गैमेट्स टेक प्लेस होंगे। थर्ड पॉइंट हमारे पास है बच्चों यूट्रस, और यूट्रस का जो सेकेंड नेम है वो क्या है? वोम्स है। अब इसका क्या लिखोगे आप? होलो पेयर शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर। उसके बाद सेकेंड पॉइंट कि द ग्रोथ ऑफ ए डेवलपमेंट ऑफ ए फीटस टेक प्लेस। तो यहाँ पर किसकी बेसिकली ग्रोथ होती है? फीटस की टेक प्लेस होती है, यहाँ पर डेवलपमेंट होती है उसकी। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों कार्विक्स क्या होता है। अब कार्विक्स क्या लिखोगे आप कि इट इज द लोअर एंड ए नैरोअर पोर्शन ऑफ द यूट्रस विच ओपन इनटू दी वेजिना। जो बेसिकली किसको ओपन करता है? वेजिना को। तो ये हमारे पास किसका? बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बेसिकली आपके सामने डायग्राम है बच्चों। तो इस केस में आपको ये ऐसे दे सकता है ओवरी, ये हमारे पास दोनों साइड्स में ओवरी है, पेयर ऑफ ओवरीज। उसके बाद दिस इज ए ओविडक्ट्स या फैलोपियन ट्यूब यहाँ कहते हैं इसको। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है हमारे पास बच्चों? फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होता है, यहाँ पर फ्यूजन ऑफ ए गैमेट्स होंगे। उसके बाद दिस इज ए यूट्रस, ये दोनों साइड्स में यूट्रस प्रेजेंट करता है। उसके बाद ये कार्विक्स एंड दिस इज ए वजीना। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव का है, और यहाँ पर ऐसे दे देगा ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट। तो आपने इसको याद रखना है कि ए पार्ट कौन सा होगा, बी पार्ट कौन सा होगा, सी पार्ट कौन सा होगा। तो क्लियर हो गया ये पार्ट बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों वजीना क्या होती है? वजीना अब रिसीव द स्पर्म फ्रॉम द मेल पार्टनर। ये बेसिकली रिसीव करती है किसको? स्पर्म्स को। और उसके बाद सेकंड है सर्व एज ए बर्थ कंट्रोल। ये सर्व करती है किसको? बर्थ कंट्रोल को। ये क्लियर हो गया बच्चों। उसके बाद फर्टिलाइजेशन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए कि व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, क्या होता है? कि द प्रोसेस ऑफ ए फ्यूजन ऑफ ए स्पर्म्स एंड द ओवम फ्रॉम द सिंगल सेल कॉल्ड इज ए जाइकोट एंड इज कॉल्ड इज ए फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर बेसिकली फर्टिलाइजेशन कहाँ पर अक्कर होती है बच्चों? वो होगी फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज प्लेजेंटा एंड इट्स फंक्शन। तो ये क्वेश्चन भी आपने प्रिपेयर करना अपने फाइनल बोर्ड एग्जाम्स के लिए बच्चों। जो सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ इस चैप्टर के, तो ये वन बाय वन सारे क्वेश्चन आपने कवर अप करने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज प्लेजेंटा। प्लेजेंटा क्या होता है और उसके फंक्शन क्या होंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्लेजेंटा इज ए स्पेशलाइज्ड टिश्यू
इम्बेडेड इनटू द यूट्राइन वॉल, ये बेसिकली इम्बेडेड होता है किसके माध्यम से, यूट्राइन वॉल के माध्यम से। इट कंटेन्स ए विली ऑन द एम्ब्रॉयड साइड्स एंड द ब्लड स्पेस इन द मदर साइड। तो देखिए इस केस में क्या बोला मैंने कि प्लेजेंटा इज ए स्पेशलाइज्ड टिश्यू इम्बेडेड इन द यूट्राइन वॉल। इट कंटेन ए विली, ये किसको कंटेन करता है, विली ऑन द एम्ब्रोसाइड्स एंड ब्लड स्पेस ऑफ द मदर साइड्स। अब इसका फंक्शन क्या राइट डाउन करोगे बच्चों आप एग्जाम्स के अंदर, देखिए यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शन है कि प्रोवाइड द लार्ज सरफेस एरिया फॉर ए ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पासिस थ्रू द मदर टू द एम्ब्रॉय। अब बेसिकली ये क्या प्रोवाइड करता है, लार्ज सरफेस एरिया फॉर किसके लिए, ग्लूकोज के लिए, ऑक्सीजन को पास करता है किसके अंदर, फ्रॉम द मदर टू द एम्ब्रॉय के अंदर। सेकेंड पॉइंट क्या लिखोगे बच्चों कि रिमूवल ऑफ ए वेस्ट जनरेटेड इन द डेवलपिंग एम्ब्रॉयज इनटू द मदर ब्लड। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये 2 मार्क्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि लिस्ट द 2 फंक्शन ऑफ ए ओवरी इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कि जो ओवरी होती है बेसिकली कि ओवरी इज ए फीमेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रोडक्शन ऑफ ए फीमेल गैमेट्स के लिए। एंड सेकंड जो प्रोड्यूस करती है हार्मोन्स कौन कौन से करती है, ये ओस्ट्रोजन्स एंड प्रोगेस्ट्रॉन्स। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये हार्मोन्स भी पूछे जा सकते हैं बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज ए एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस क्या होती हैं और कितने टाइप की सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होती हैं बेसिकली। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब इस केस में देखिए एसटीडी स्टैंड फॉर इज ए सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस कि आर द डिसीजेज विच सेपरेट बाय द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू दी हेल्थी पर्सन। बेसिकली वन इन्फेक्टेड पर्सन मतलब ट्रांसफर करता है किसके अंदर, हेल्थी पर्सन के अंदर, जब वो उसके कॉन्टैक्ट में आता है सेक्सुअली। कि सम कॉमन एसटीडीज कौन कौन सी है बच्चों, बेसिकली गनोरिया, साइफिल्स, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एड्स और उसके बाद ट्राइकोमनेसिस। ये एग्जाम्पल दे सकते हो आप सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज कॉन्ट्रासेप्शंस क्या होते हैं एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ए कॉन्ट्रासेप्शन मेथड कौन कौन से हैं। अब इस केस में इंपॉर्टेंस ऑफ ए कॉन्ट्रासेप्शन, ये दोनों क्वेश्चन टॉप मोस्ट रहने वाले आपके एग्जाम्स के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है कि इट इज़ द अवॉइडनेस ऑफ द प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी को रोकता है कि विच कैन बी अचीव बाय प्रिवेंटिंग द फर्टिलाइजेशन ऑफ ए ओवा। अब जो बेसिकली क्या प्रोवाइड करता है बच्चों, प्रिवेंटिंग करता है फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए ओवा के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन। अब इसके इंपॉर्टेंस क्या है बेसिकली, तो देखिए पहला है हेल्थ ऑफ ए वुमेन, मदर इज मेंटेन्ड। सेकंड इज ए, यहाँ पर पेरेंट्स कैन बी गिव ए मोर अटेंशन टू देयर चिल्ड्रंस। उसके बाद थर्ड पॉइंट कि मोर रिसोर्सेज में बी मेड अवेलेबल फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ ए स्टैंडर्ड ऑफ ए लिविंग्स। तो ये इसके बेसिकली इंपॉर्टेंस रहेंगे। अब मैं आपको मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन कराने वाला हूँ बेसिकली बच्चों। तो सबसे पहले हमारे पास फिजिकल है, सेकंड केमिकल मेथड है, थर्ड उसके बाद हमारे पास इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, उसके बाद सर्जिकल मेथड है। तो ये 4 मेथड रहेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल मेथड के बारे में, फिजिकल बैरियर के बारे में कि टू प्रिवेंट द यूनियन ऑफ ए एग्स एंड स्पम्स, ये बेसिकली प्रिवेंट करता है किससे बच्चों, एग और स्पम से। उसके बाद यूजिंग ए कॉन्डोम्स और उसके बाद कार्विकल कैप्स और डायाग्राम्स, यहाँ पर ये यूज़ किए जाते हैं या फिर डायाफ्राम बोल देते हैं इसको। नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड के अंदर क्या यूज़ करते हैं, यूज़ ऑफ ए ओरल पाइल्स। उसके बाद दे चेंज द हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी सो दैट द एग्स आर नॉट रिलीज। तो इसमें हार्मोनल बैलेंस करने के लिए बॉडी को जो एग क्या होंगे बेसिकली रिलीज नहीं होंगे एंड मे हैव ए साइड इफेक्ट। और इसके बेसिकली केमिकल मेथड के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका एग्जाम्पल क्या दोगे आप, कॉपर टी। और ए लूप इज प्लेस्ड इन द यूट्रस टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। ये बेसिकली क्या होता है, एक लूप होता है जो प्रिवेंट करता है किसको, प्रेगनेंसी को। कि कीप इन माइंड कॉपर टी इज ओनली प्रिवेंट द प्रेगनेंसी, एक्ट इज ए कॉन्ट्रासेप्टिव। ये बेसिकली प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करती है। इट कैन बी प्रोटेक्ट ए वुमेन फ्रॉम द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों सर्जिकल मेथड क्या होता है कि इन ए फीमेल या मेल कि वेस्ट डेफरन इज ब्लॉक। इस केस में क्या की जाती है, जो वेस्ट डेफरेंस होती है बेसिकली मेल्स की, वो क्या कर दी जाती है बच्चों, ब्लॉक कर दी जाती है। कि टू प्रिवेंट द स्पर्म ट्रांसफर इज कॉल्ड इज, उसको हम क्या बोलते हैं, वेस्कोटोमी। ठीक है ना। उसके बाद इन ए फीमेल फेलोपियन ट्यूब्स इज ब्लॉक इन द प्रिवेंट ऑफ ए एग ट्रांसफर इज कॉल्ड इज ए ट्यूबकोटोमी। तो ये बच्चों काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सारे आपने कवर अप करने अपने एग्जाम्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि राइट द एग्जाम्पल ऑफ ए वायरल सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस और बैक्टीरियल ट्रांसमिटेड डिसीजेस। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों। तो वायरल जो हमारे पास क्या होती हैं, एसटीडी कौन कौन सी होगी बच्चों, एड्स होगी, हाइपेटाइटिस होगी, और बैक्टीरियल की यदि बात करें साइफिल, गोनोरिया होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल।
तो यूनिसेक्सुअल का एग्जाम्पल क्या दोगे आप, कुकुम्बर दे दोगे बच्चों, और उसका हिबिस्कस किसका एग्जाम्पल दे दोगे आप, बाइसेक्सुअल फ्लावर का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, दिस क्वेश्चन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज कार्पिल, क्या होता है, एंड राइट द फंक्शन ऑफ इट्स वेरियस पार्ट। तो इसके आपने फंक्शंस बताने हैं वेरियस पार्ट्स के। तो क्या आंसर दोगे आप इसका कि कार्पिल इज ए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये बेसिकली क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। इट कंसिस्ट ऑफ ए 3 पार्ट्स, इसमें 3 पार्ट होंगे बच्चों। पहला स्टिग्मा, इट इज़ ए अपर मोस्ट पार्ट विच इज़ ए स्टिकी सरफेस टू दी ये बेसिकली पोलन ग्रेन्स स्टिक ड्यूरिंग द पोलिनेशन। तो देखिए इस केस में मैंने क्या बोला है कि कार्पिल इज ए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। इट कंसिस्ट 3 पार्ट, इसमें 3 पार्ट होते हैं। पहला कौन सा है, स्टिग्मा, कि ये क्या करेगा बच्चों बेसिकली कि इट इज ए अपर मोस्ट पार्ट कि विच हैज स्टिकी सरफेस। ये अपर मोस्ट पार्ट होता है जो स्टिकी सरफेस होता है, जो किसको बेसिकली गेन करता है बच्चों, पोलिन ग्रेन्स को। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है स्टाइल। स्टाइल क्या होता है बच्चों, इट कॉन्टैक्ट दी स्टिग्मा टू दी ओवरी। ये कॉन्टैक्ट करता है किसके साथ, स्टिग्मा टू दी ओवरी के अंदर। उसके बाद ओवरी क्या होती है, इट इज़ ए रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ए फीमेल गैमेट। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फीमेल गैमेट्स के लिए। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों कुल फुल फॉर्म्स है। ये फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। पहली फुल फॉर्म है IUCD। तो इसका एग्जाम्पल क्या दोगे आप, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। एड्स की फुल फॉर्म क्या होगी, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। HIV की फुल फॉर्म क्या होगी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। उसके बाद OC की फुल फॉर्म क्या होगी बच्चों, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है बेसिकली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन गैमेट एंड जाइकोट, में क्या डिफरेंस है। तो देखो क्या लिखोगे आप कि द जर्म सेल्स दैट आर फ्यूज ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब क्या होते हैं, जर्म सेल्स डिफ्यूज होंगे, ठीक है ना, फ्यूज्ड होंगे किसके अंदर बेसिकली बच्चों, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अक्कर होता है, इस कॉल्ड इज ए गैमेट्स, उसको हम गैमेट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल, स्पर्म्स मेल के अंदर होते हैं और फीमेल के अंदर ओवा होंगे। उसके बाद जाइकोट क्या होता है कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ए फर्टिलाइजेशन इन विच ए मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज विद ईच अदर। तो इसमें मेल और फीमेल गैमेट्स क्या करेंगे, आपस में फ्यूज होंगे। सेकेंड पॉइंट कि गैमेट्स आर अनफर्टिलाइज। जो गैमेट्स होते हैं बच्चों वो अनफर्टिलाइज होते हैं, जो जाइकोट्स होते हैं वो फर्टिलाइज क्या होंगे, एग्स होंगे, ठीक है ना। इसको आप ऐसे राइट डाउन कर दोगे। नेक्स्ट हमारे पास एक पॉइंट हो रहा है इसका, बेसिकली ये भी देख लीजिए आप कि गैमेट्स के अंदर क्या होता है बच्चों, इट कैरीज ए करेक्टर ऑफ ए ओनली वन पेरेंट्स। ये करेक्टर कैरी करते हैं किसके, ओनली वन पेरेंट्स के। और जो हमारे पास बेसिकली जाइकोट है बच्चों, इट कैरी ए करेक्टर ऑफ ए बोथ दी पेरेंट्स। ये कैरी करेंगे किसके, बेसिकली बोथ ऑफ दी पेरेंट्स के। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी। तो उससे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज ए पोलिनेशन, क्या होता है, कि द ट्रांसफर ऑफ ए पोलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। जब पोलिन ग्रेन ट्रांसफर होंगे बच्चों, कहाँ से होंगे, एंथर से स्टिग्मा के अंदर, इस कॉल्ड इज ए पोलिनेशन। उसको आप क्या बोलोगे, पोलिनेशन। कि द ट्रांसफर ऑफ ए पोलिन ग्रेन इज कैरिड आउट बाय द सेवरल एजेंट। तो सेवरल एजेंट कौन कौन से होते हैं बेसिकली, वाटर, विंड, इंसेक्ट एक्सेट्रा, दिस इज द बेसिकली एजेंट्स होंगे। तो हमारे पास बेसिकली पोलिन जो होता है बच्चों, पोलिनेशन इज ए 2 टाइप। फर्स्ट इज ए सेल्फ पोलिनेशन, सेकंड इज ए क्रॉस पोलिनेशन। अब इसके अंदर देखिए कि सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन में क्या डिफरेंस है। तो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कि द ट्रांसफर ऑफ ए पोलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू ऑफ द फ्लावर टू दी स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होंगे बेसिकली बच्चों, जो ट्रांसफर होंगे, किसके ट्रांसफर होंगे, पोलिन ग्रेन के एंथर टू दी स्टिग्मा के अंदर, सेम फ्लावर के अंदर। तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेल्फ पोलिनेशन। अब क्रॉस पोलिनेशन की डेफिनेशन क्या दोगे आप कि द ट्रांसफर ऑफ ए पोलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू दी स्टिग्मा इन द डिफरेंट फ्लावर, ठीक है ना, डिफरेंट प्लांट के अंदर डिफरेंट, और उसके बाद डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज, ऐसे लिख सकते हो आप। उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या दोगे बच्चों, इट अक्कर्स इन ए फ्लावर विच आर ए जाइनेटिकली सेम। तो ये कब अक्कर होगा, जब क्या होंगे बेसिकली फ्लावर जाइनेटिकली सेम होंगे। तो ये कब होगा, इट अक्कर बिटवीन दी फ्लावर विच मे बी जाइनेटिकली डिफरेंट, जब वो क्या होंगे, जाइनेटिकली डिफरेंट होंगे। उसके बाद थर्ड क्या लिखोगे बच्चों कि सेल्फ पोलिनेशन इंक्रीज ए जाइनेटिक यूनिफॉर्मिटी एंड डिक्रीज द वेरिएशन। इंक्रीज क्या करेगा, ये जाइनेटिक यूनिफॉर्मिटी करेगा और डिक्रीज करेगा वेरिएशंस को। थर्ड पॉइंट इसमें क्या लिखोगे आप कि क्रॉस पोलिनेशन डिक्रीज जाइनेटिक यूनिफॉर्मिलिटी, इंक्रीज द वेरिएशंस, इंक्रीज करेगा किसको, वेरिएशंस को। उसके बाद फोर्थ पॉइंट इसके अंदर क्या लिखोगे बच्चों कि डज नॉट रिक्वायर ए पोलिनेटर फॉर द ट्रांसफर ऑफ ए पोलिन ग्रेन। तो इसमें पोलिन ग्रेन को ट्रांसफर करने के लिए पोलिनेटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो इसमें क्या होगी बच्चों कि रिक्वायर ए पोलिनेटर फॉर ट्रांसफर ऑफ ए पोलिन ग्रेन। तो इसके अंदर रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है। तो आप सबसे पहले जानोगे बच्चों ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है कि वन पेरेंट्स इज इन्वॉल्व, इसमें वन पेरेंट इन्वॉल्व होंगे। सेक्सुअल वाले में क्या होंगे, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। सेकेंड पॉइंट, ऑफ स्प्रिंग आर जेनेटिकली सिमिलर टू दी पेरेंट्स, जो ऑफ स्प्रिंग होंगे बेसिकली बच्चों वो जेनेटिकली सिमिलर होंगे किस जैसे, पेरेंट्स जैसे। इस केस में आप क्या करोगे कि ऑफ स्प्रिंग आर ए डिफरेंट फ्रॉम दी बोथ पेरेंट, तो इसमें क्या रहेंगे बेसिकली दोनों ही डिफरेंट रहेंगे। थर्ड पॉइंट कि फर्टिलाइजेशन डू नॉट टेक प्लेस, इसमें फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस नहीं होता। इस केस में क्या होगा बच्चों, फर्टिलाइजेशन इज टेक प्लेस, तो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या करोगे, इट इन्वॉल्व ए मायोटिक सेल डिवीजन, इसमें क्या होती है बेसिकली बच्चों मायोटिक सेल डिवीजन होती है। इसमें क्या राइट डाउन करोगे आप कि इट इन्वॉल्व ए मिसियोसिस फॉर द गैमेट फॉर्मेशन देन द मिटियोटिक। क्लियर हो गया ये भी। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या करोगे, इट डज नॉट हेल्प इन दी एवोल्यूशन, इसमें एवोल्यूशंस नहीं होते बट इसमें क्या होते हैं बच्चों, इट हेल्प इन एवोल्यूशन, काफ़ी चेंजेस आते हैं। सिक्स पॉइंट क्या राइट डाउन करना है आपने कि चांस ऑफ ए जेनेटिक वेरिएशंस आर लेस, इसमें चांस क्या होंगे बेसिकली कम होंगे, वेरिएशंस के इसमें चांस क्या होंगे बच्चों, ज़्यादा होंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए भी कि डिफरेंस बिटवीन ए। दिस इज द अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ए डीएनए कॉपी विच इज़ नॉट परफेक्टली एक्यूरेट इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस, की जो डीएनए की कॉपी होती है वो परफेक्टली एक्यूरेट क्यों नहीं होती रिप्रोडक्शन के समय। तो व्हाट इज़ द रीजन, तो क्या रीजन दोगे कि द डीएनए कॉपी विच इज़ नॉट परफेक्टली एक्यूरेट इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस कि रिजल्ट इन दी वेरिएशन इन ए पॉपुलेशन। तो बेसिकली इसका जो रिजल्ट आता है बच्चों, वेरिएशन किसके अंदर आता है, पॉपुलेशन के अंदर, फॉर किसके लिए, बेटर सर्वाइवल ऑफ दी स्पीसीज के लिए। तो ये याद रखना, इस केस में आपने क्या करना है कि बच्चों वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट फॉर दी बेटर सर्वाइवल ऑफ द इन्वायरमेंट या स्पीसीज, ठीक है ना, सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये भी कि व्हाट हैपन व्हेन प्लेनेरिया गेट कट्स इनटू दी टू पीसेज, जब प्लेनेरिया को कट कर देते हैं दो पीसेज के अंदर। सेकेंड है ए मैच्योर स्पोरेंजिया या स्पायरोगायरा की फिलामेंट अटेन इज ए कंसिडरेबल लेंथ। तो देखिए सेकंड पॉइंट क्या बोला इसने बच्चों, ए मैच्योर स्पायरोगायरा फिलामेंट अटेन ए कंसिडरेबल लेंथ। थर्ड है हमारे पास ऑन मैच्योरेशन, उसके बाद स्पोरेंजिया बर्स्ट। अब देखो तीनों पॉइंट यहाँ पर इकट्ठे हो गए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो सबसे पहले हम प्लेनेरिया की बात करेंगे बच्चों कि ईच पीसेज ऑफ ए रीजनरेट इनटू द न्यू प्लेनेरिया। इसमें क्या होगा बेसिकली जब आप प्लेनेरिया को कट कर देते हैं तो हर एक जो स्पीसीज होती है बेसिकली वो क्या बन जाती है, एक नई स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना, नई ऑर्गेनिजम्स के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। सेकेंड पॉइंट तो हमारे पास है मैच्योर स्पायरोगायरा फिलामेंट अटेन इज ए कंसिडरेबल लेंथ। तो क्या लिखोगे इसके अंदर कि इट्स फिलामेंट ब्रेक इनटू द स्मॉलर पीसेज, जैसे ही हम उसको ब्रेक कर देते हैं स्मॉलर पीसेज के अंदर, और ए फिलामेंट ईच फिलामेंट गिव्स राइज टू दी न्यू फिलामेंट, तो वो क्या देगा बेसिकली बच्चों, एक नया फिलामेंट्स देगा। नेक्स्ट हमारे पास है ऑन मैच्योरेशन ऑफ ए स्पायरोगायरा, तो इट रिलीज ए स्पोर, ये स्पोर को रिलीज करेगा विच ए जर्मिनेट इनटू द न्यू बेसिकली माइसियम इन द मोस्ट कंडीशन, ताकि वो आगे फर्दर क्या हो सके बच्चों, रीजनरेट हो सके। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेसिकली बच्चों कि स्टेट द मेथड यूज फॉर द ग्रोइंग ऑफ ए रोज प्लांट एंड ए जैस्मिन प्लांट। अब इस केस में आप क्या करोगे कि पहले वाले की बात कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल मेथड ऑफ ए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन लाइक इज ए कटिंग एंड आर यूज फॉर ग्रोइंग इज ए रोज प्लांट। अब जो आर्टिफिशियल मेथड है किसके लिए, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन लाइक इज ए कटिंग यूज फॉर द ग्रो ऑफ ए रोज प्लांट। सेकंड में क्या रन कर रही है बच्चों हमने यहाँ पर कि आर्टिफिशियल मेथड ऑफ ए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन लाइक इज ए लेयरिंग इज यूज। इस केस में क्या करेंगे, लेयरिंग यूज करेंगे ग्रोइंग, फिर किसके लिए, यहाँ पर जैस्मिन प्लांट के लिए। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा 2 मार्क्स के लिए कि सेल डिवीजन इज द टाइप ऑफ ए रिप्रोडक्शन इन ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की जस्टिफाई। अब देखो सेल डिवीजन इज द टाइप ऑफ ए रिप्रोडक्शन इन ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बिकॉज इन ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बाय मीन्स द क्या होगा, सेल डिवीजन होगा कि द प्रोड्यूस ए डॉटर सेल विच डेवलप इन द न्यू ऑर्गेनिज्म। ये किसको डेवलप करेगा बच्चों, नए ऑर्गेनिजम्स को डेवलप करेगा। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन बाइनरी फिजन एंड ए मल्टीपल फिजन। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी बेसिकली। अब इस केस में देखिए हमारे पास कि द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट इनटू द 2 न्यू ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होंगे बेसिकली जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होंगे वो स्प्लिट हो जाएंगे किसके अंदर, 2 न्यू ऑर्गेनिजम्स के अंदर। मल्टीपल फिजन में क्या होगा बच्चों कि पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट टू फॉर्म ए
मैनी न्यू ऑर्गेनिज्म। अब मैनी ऑर्गेनिज्म मीन्स लाइक इसे काफ़ी ऑर्गेनिजम्स होंगे सेम टाइम्स के अंदर, क्योंकि ये मल्टीपल फिजन की बात हो रही है। सेकेंड पॉइंट क्या लिखोगे बच्चों, इट टेक प्लेस ड्यूरिंग द फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन। इसमें क्या टेक प्लेस होगी, एक फेवरेबल कंडीशंस होनी चाहिए इन्वायरमेंटल, ठीक है ना। उसके बाद इट टेक प्लेस ड्यूरिंग द अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन, इस केस में अनफेवरेबल कंडीशन कोई इशू नहीं है बच्चों। थर्ड पॉइंट, इट टेक प्लेस इन द ऑर्गेनिज्म लाइक इज ए अमीबा, पैरामीशियम एक्सेट्रा। इस केस में क्या राइट डाउन करोगे आप, इट टेक प्लेस इन द ऑर्गेनिज्म लाइक इज ए प्लाज्मोडियम। तो ये क्वेश्चन भी आपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है बच्चों। नेक्स्ट भी हमारे पास डिफरेंस है कि डिफरेंस बिटवीन फिजन एंड फ्रेगमेंटेशन में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम फिजन के बारे में जानेंगे कि इट इज़ द डिवीजन ऑफ ए पेरेंट बॉडी इनटू द टू आइडेंटिकल मींस सेम डॉटर सेल के अंदर वो क्या होगा बच्चों, टूटेगा। अब फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा कि इट इज़ द डिवीजन ऑफ द पेरेंट बॉडी इनटू द टू और मोर स्मॉल फ्रेगमेंट। ये बेसिकली किस में टूटेगा, दो या दो से ज़्यादा बेसिकली स्मॉल फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा। उसके बाद इट अक्कर इन ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और ए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विद ए सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें क्या होगा बच्चों, इट अक्कर ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इसमें क्या होगा, इट अक्कर ओनली ए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विद ए कॉम्प्लेक्स सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। उसका जो क्या होगा बेसिकली सिंपलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होगा। एग्जाम्पल क्या दोगे इसके अंदर, अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, इसके अंदर एग्जाम्पल दे दोगे बच्चों आप स्पाइरो वगैरह का। तो क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, एडवांटेज ऑफ ए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड डिसएडवांटेज ऑफ ए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के अंदर। तो पहले एडवांटेज की बात करेंगे कि प्लांट रेज बाय द मेथड कैन बी बेयर ए फ्लावर एंड फ्रूट अर्लियर देन दोज ऑफ ए प्रोड्यूस फ्रॉम दी सीड्स। तो देखिए इसमें सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जो प्लांट रेज होंगे किस मेथड के माध्यम से, बाय दिस मेथड के माध्यम से, कैन बी बियर ए फ्लावर एंड फ्रूट अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम दी सीड्स। तो बेसिकली जो सीड से पहले यहाँ पर क्या होते हैं, जल्दी से फ्रूट्स प्रोड्यूस कर देते हैं। सेकेंड है, इट इज़ ए चीपर, ईजियर एंड मोर रैपिड मेथड फॉर द प्रोपेगेशन इन ए प्लांट। ये बहुत ही ईजी, चीपियर है और रैपिड मेथड है किसके लिए, ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स के लिए, ठीक है ना। यदि कंपैरिजन करके देखें फ्रॉम देयर सीड्स के माध्यम से। उसके बाद द ट्रेड्स एंड ए कैरेक्टर्स ऑफ द पेरेंट्स प्लांट आर preserved and that is all the plant produced by genetically similar enough to the parent plant have all the characteristics। उसके बाद फोर्थ पॉइंट हमारे पास सीडलेस वेराइटीज़ कैन बी ऑब्टेन्ड, इसके माध्यम से सीडलेस वेराइटीज़ ऑब्टेन की जा सकती हैं। बेटर क्वालिटी ऑफ ए प्लांट कैन बी मेंटेन, बेटर क्वालिटी के प्लांट मेंटेन किए जा सकते हैं। उसके बाद डिसएडवांटेज क्या दोगे बच्चों कि न्यू करैक्टर कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस, इसमें नए करैक्टर इंट्रोड्यूस नहीं होते। एंड द सेकेंड पॉइंट, द डिसीजेज ऑफ द पेरेंट प्लांट्स गेट ट्रांसफर्ड टू दी ऑफस्प्रिंग। जो डिसीजेज ट्रांसफर हो जाती है पेरेंट से वो किसके अंदर, बेसिकली बच्चों ऑफस्प्रिंग के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, टाइप ऑफ ए फ्लावर। फ्लावर दो टाइप के होते हैं बेसिकली, एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है, दूसरा हमारे पास बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम्स के अंदर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, कि फ्लावर विच कंटेन ईदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जिसमें क्या होगा बेसिकली बच्चों, या तो एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, ओनली वन, ठीक है ना, जो कंटेन करेगा सिर्फ एक को, कि इस कॉल्ड ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर, उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल। एग्जाम से पूछे जाते हैं, पपाया, वाटरमेलन एक्सेट्रा, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ए यूनिसेक्सुअल फ्लावर। उसके बाद बाइसेक्सुअल फ्लावर की यदि बात करते हैं बच्चों, कि द फ्लावर विच कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, इसमें मेल और फीमेल दोनों ही होंगे। एग्जाम्पल आप क्या दोगे इसका, लिली, रोज, हिबिस्कस एक्सेट्रा, दिस इज द एग्जाम्पल। अब हमारे पास ये फ्लावर पड़ा है बच्चों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्टिग्मा है, ये एंथर है, ये वाले स्टेमन बोलते हैं एंथर और फिलामेंट्स को। उसके बाद ये वाला पार्ट पेटल है, ये सेपल्स है हमारे पास, ये बेसिकली पिस्टल है, ओवरी, स्टाइल और यहाँ पर ये दोनों पार्ट्स है। उसके बाद ये स्टिग्मा। अब मेल जो हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव ये वाला होता है और फीमेल वाला ये होगा। तो जो पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं वो एंथर टू दी कहाँ पर, स्टिग्मा, और ओवरी के अंदर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होगा। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि सीड जर्मिनेशन क्या होते हैं, कि द सीड्स कंटेन ए फ्यूचर प्लांट और ए एम्ब्रॉय विच डेवलप इनटू द सीडलिंग अंडर ए अप्रोप्रिएट कंडीशन। तो देखिए इस केस में मैंने क्या बताया कि जो सीड हैं बेसिकली वो जर्मिनेट होते हैं, ठीक है ना, किसके अंदर, बेसिकली वो एम्ब्रॉय इनटू डेवलप इनटू द सीडलिंग अंडर ए अप्रोप्रिएट कंडीशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ए सीड जर्मिनेशन। अब कंडीशंस क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए इसके लिए, एयर, वाटर, मॉइस्चर और वार्मथ। अब पार्ट ऑफ ए सीड्स क्या होते हैं बेसिकली बच्चों, कोटिलेडन, इट स्टोर ए फूड, ये स्टोर करेगा फूड को। प्लूमिल्स क्या होते हैं, इट फॉर्म इज द फ्यूचर सूट, ये बेसिकली फ्यूचर सूट होती है। उसके बाद रेडिकल, इट
ईट फ्रॉम दी फ्यूचर रूट्स, ये बेसिकली क्या होती है, रूट्स। अब मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के अंदर बेसिकली। तो देखिए हमारे पास जर्मिनेशन ऑफ ए पोलन और स्टिग्मा, ये हमारे पास जर्मिनेशन कर रहे हैं बच्चों। यहाँ पर ओवरी होती है बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव, ये ओवरी है, इसके अंदर क्या होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यहाँ पर जर्म सेल्स होते हैं, ये पोलिन ट्यूब है, मेल गम्स आ रहे हैं यहाँ पर पोलिन ग्रीन स्टिग्मा से होते हुए आ रहे हैं। अब इस केस में कोटिलेडन कौन सा होता है, ये हमारे पास दोनों पार्ट कोटिलेडन है दोनों साइड्स में। तो कोटिलेडन क्या करेगा बच्चों, इट स्टोर ए फूड को स्टोर करेगा। जो निचले वाला पार्ट है दिस इज ए रेडिकल, रेडिकल मीन्स इज ए फ्यूचर रूट्स बोलेंगे। जो ऊपर वाला टॉप पार्ट है दिस इज ए, इसको हम क्या बोलेंगे, प्लूमिल्स, प्लूमिल्स मीन्स इज ए, दिस इज ए फ्यूचर सूट। ये हमारे पास क्या रहेगा, फ्यूचर सूट रहेगा। तो ये क्वेश्चन भी आपने प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आल्सो फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर इसके फंक्शंस की। तो सबसे पहले हमारे पास है टेस्टिस क्या होते हैं, कि ए पेयर ऑफ ए टेस्टिस आर सिचुएटेड इन द स्कोटम। ये बेसिकली कहाँ पर होते हैं बेसिकली बच्चों, स्कोटम के अंदर। कि विच प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द एब्डोमल कैविटी, ये कहाँ पर होंगे, एब्डोमल कैविटी मतलब आउटसाइड ऑफ द बॉडीज के अंदर होंगे, ठीक है ना। उसके बाद फंक्शन ऑफ टेस्टिस के क्या क्या फंक्शन है, प्रोड्यूस ए मेल जर्म सेल्स, स्पर्म्स आर फॉर्म्ड हेयर। तो यहाँ पर बेसिकली प्रोड्यूस करते हैं बच्चों, किसको करेंगे, मेल जर्म सेल्स को। सेकंड है कि टेस्टिस रिलीज द मेल सेक्स हार्मोन्स, ये बेसिकली किसको रिलीज करेगा, बेसिकली बच्चों सेक्स हार्मोन्स को, जिसके अंदर क्या है, टेस्टोस्टेरोन्स। इट इज़ द फंक्शन ऑफ ए, ये किसके फंक्शन है, रेगुलेटेड प्रोडक्शन ऑफ ए स्पर्म्स के, और ब्रिंग टू द प्यूबर्टीज, ये प्यूबर्टीज के अंदर ब्रिंग कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बेसिकली बच्चों, स्कोटम क्या होता है, कि स्मॉल पाउच लाइक, इसमें कंटेन करते हैं क्या, बेसिकली टेस्टिज होते हैं, प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, से बाहर प्रेजेंट करता है ये। एज ए स्पर्म्स आर फॉर्म्ड, इसमें बेसिकली स्पर्म्स होते हैं, कि दिस इज रिक्वायर्ड टू द 2 डिग्री सेल्सियस ऑफ ए लोअर टेम्परेचर देन ऑफ द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। जो उसका टेम्परेचर होगा बेसिकली वो बच्चों लेस देन ऑफ ए नॉर्मल टेम्परेचर से 2 डिग्री सेल्सियस कम होगा। नेक्स्ट हमारे पास है वेस्ट डेफ्रिन क्या होता है, कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कनेक्ट द टेस्टिस, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कनेक्ट होती है किससे, यूरेथ्रा, इन ऑर्डर टू अलाउ द पासेज ऑफ ए, किसको पैसेज करती है, ये सीमेंस को। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ पॉइंट, यूरेथ्रा क्या होता है, कि कॉमन पैसेज फॉर द बोथ ऑफ द स्पर्म्स एंड यूराइन, इट नेवर कैरी बोथ ऑफ दैम एट द सेम टाइम। सेकेंड हमारे पास सीक्रेट ऑफ ए सेमिनल फ्लूइड एंड ए न्यूट्रिएंट्स को, ये बेसिकली क्या करती है बच्चों, ट्रांसफर करती है। उसके बाद है प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसल्स क्या होते हैं, कि द फ्लूइड एंड न्यूट्रिएंट्स कंबाइंड विद स्पर्म्स फ्रॉम द सीमेंस, मिल्की होते हैं बेसिकली, विस्कस होते हैं, और ये बेसिक फ्लूइड कंटेन्स ऑफ ए फ्रक्टोज प्रोटीन्स एंड अदर केमिकल फ्रॉम द न्यूरिशिंग ऑफ ए स्टिमुलेटिंग स्पर्म्स। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों पेनिस। तो एक्सटर्नल मेल ये क्या होता है, बेसिकली जेंटियल ऑर्गेन्स होते हैं, ट्रांसफर ऑफ ए स्पर्म इनटू द वजीना टू द फीमेल ड्यूरिंग द कोपुलेशंस। उसके बाद है स्पर्म्स क्या होते हैं, बेसिकली टीनी मोटाइल बॉडी होती है, दैट इज यूज फॉर ए लॉन्ग टेल। इसमें क्या होंगी, बेसिकली लॉन्ग टेल होते हैं, ये मूव करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव के अंदर। तो ये हमारे पास बेसिकली डायग्राम है बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव का, ये आपने प्रिपेयर करना है एग्जाम्स के अंदर। तो इसके अंदर देखिए हमारे पास सबसे पहले यूरेथ्रा, उसके बाद ये पेनिस है, इसके अंदर ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं, दिस इज ए गोल ब्लैडर, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, ब्लैडर्स बोलते हैं। उसके बाद दिस पार्ट इज ए यूरेटर, ये पार्ट कौन सा है, यूरेटर वाला। दिस इज ए सेमिनल वेसल, ये क्या है हमारे पास, सेमिनल वेसल्स हैं, और दिस इज ए वेसल, ये हमारे पास डेफरेंस। ये स्कोटम है, ये वाला पार्ट क्या है हमारे पास, टेस्टिस। तो टेस्टिस होते हैं बेसिकली, इनका 2 पेयर होता है। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए, इन सभी को आपने प्रिपेयर करना है अपने एग्जाम्स के लिए।